में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, आप थोड़े अच्छे हो इसलिए आपको सब बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात अगर कोई शेर व शायरी लिखने वाला होगा तो इस पर कुछ बना देगा कि संसार में कोई बहुत बुरा नहीं होता, पर आप थोड़े कम बुरे हो इसलिए आपको कोई ज्यादा बुरा लग रहा है। और संसार में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बस आप थोड़े अच्छे हो इसलिए सब आपको बहुत अच्छे लगते हैं। संसार में 50-50 का रेशियो चलता है, सब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सबके अंदर सारी गुण हैं। तो फिर क्या होता है, बस गुरु कृपा किसी किसी पर अधिक हो जाती है, गुरु कृपा किसी किसी पर विशेष हो जाती है, तो वो व्यक्ति इस अच्छे बुरे के दौर में भगवान का हो जाता है। और ठाकुर जी का हो जाना ही एक विशेष बात है। बुरे भी ठाकुर जी के हो जाते हैं, अच्छे भी ठाकुर जी के होते हैं, बस वो ठाकुर जी का होना किसी गुरु कृपा से ही होता है। अगर देखा जाए तो इस कलिकाल में रावण से भी बुरे लोग हैं, देखा जाए तो कंस से भी बुरे लोग आज की डेट में हैं। उस समय पर कंस ज्यादा बुरा था, उस समय पर रावण ज्यादा बुरा था, पर कंस और रावण से भी ज्यादा बुरे लोग आज हैं संसार में। इसलिए किसी के अवगुणों को देख करके बहुत जल्दी विचलित मत हो जाओ। लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भाई ये संसार है, यहाँ सब प्रकार के लोग हैं। विवाह जब होता है तो विवाह के बाद में जो जीवन संगी जीवन में आया उसके साथ हम रह क्यों नहीं पाते? क्योंकि विवाह से पहले उसने सब अपना अच्छा ही अच्छा बताया, उसने सब अच्छा ही अच्छा दिखाया, और फिर जब उसके अवगुण दिखने लगते हैं तो फिर आप विचलित हो जाते हो, अरे ये तो नहीं बताया था। इसलिए हमारी प्रार्थना, जिनके विवाह नहीं हुए या होने वाले हैं, अपने होने वाले जीवन संगी के पहले अवगुण जान लीजिए। उससे बोले ही दो, बोले अच्छा ही मत बताना, ये बताओ कमियां क्या क्या है, ताकि आगे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो। पहले ही पूछ लो, सब पहले सही सही बता दो, भाई हफ्ता में कितने दिन नहीं नहाते हो ये बताओ। जैसे ही वो कहे सर्दियों में थोड़ा हो जाता है 2 दिन नहीं नहाते, तो अपनी तरफ से मान लेना कि 3 दिन ही नहीं नहाता होगा, 2 दिन तो बोल रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, हम अच्छाइयों की उम्मीद रखते हैं, बुराइयों की उम्मीद ज्यादा रखो। पहले से ही मन में बना लीजिए, उसने जितनी अच्छाई अपनी बता रखी है सबका विपरीत सोच के चलो मन में, तो क्या होगा, जीवन जीने में दिक्कत नहीं होगी। अधम संसार में हर व्यक्ति है, बस कुछ ज्यादा अधम है, कुछ कम अधम है, अधम सब है, बचा कोई नहीं है संसार के इन विचारों से। निर्मत्सराणाम सताम, ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जिसके चित्त में मात्सर्यता नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। और बंधुओं एक बात कहें, जैसे हमारे अवगुण, जैसे क्या होता है, जैसे इसको मैं समझाऊं, सुनिएगा ध्यान से। व्यक्ति को बुखार आता है, सबको पता चलता है, पर बुखार के साथ साथ भीतर और कितनी बीमारियां आई हैं ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही व्यक्ति को क्रोध आ रहा है ये आपको पता चला, लेकिन क्रोध के साथ साथ और कितने दोष आ रहे हैं उसके अंदर ये गुरु को पता होता है। जैसे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है, अति क्रोध किसी व्यक्ति को आता है तो उसके अंदर 2 दोष भी होंगे, और ये 100% प्रूफ है कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है तो उसके अंदर 2 दोष और होंगे, और उन 2 दोषों में 2 दोष क्या है? पहला दोष विचलनता, मन विचलित है।
एक पर विश्वास नहीं कर पाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, असमंजस है चित्त में। क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण गुरुजनों को हो जाता है कि भयंकर क्रोध है तो चित्त में असमंजस भी है, और क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण है कि अत्यंत क्रोध है तो चित्त में काम भी है। बस काम व्यक्ति सबको दिखाता नहीं है, लेकिन क्रोध जब दिखता है तो पता चल जाता है कि अंदर काम भी है। ऐसे ही बुखार दिखाई देता है। और दोष क्या क्या है? अब बुखार तो हर तरीके से आता है, वायरल को भी बुखार आ जाता है, कई बार दांत में दर्द होता है तो भी बुखार आ जाता है, अकल डाढ़ आती है वो, उससे भी बुखार आ जाता है, कई बार पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बुखार आ जाता है, पेट खराब होता है तो भी बुखार आ जाता है, कहाँ तक कहें बड़े बड़े रोग, कैंसर भी होने लगते हैं प्रारंभिक स्थिति में तो भी बुखार आ जाता है। तो बुखार तो सबको पता चलता है, लेकिन बुखार से मूल दोष क्या आया है ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ये सबको दिख जाने वाले जो दोष होते हैं ये तो बाह्य प्रमाण है, पर भीतर और क्या क्या आया है ये गुरुओं को पता होता है। ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति के चित्त में अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या प्रमाण है कि इतने संसार में दोष हैं, सबका 10% इसके अंदर है ही। ईर्ष्या प्रमाण है इस बात का। ईर्ष्या, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आपके अंदर सारे दोष हैं, सब दोष हैं। संसार में जितने दोषों के नाम हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सब है आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो। और सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा दोष क्या है ईर्ष्या होने का? कि अगर बाकी के दोष चित्त में हैं ठाकुर जी फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ईर्ष्या से बचो। निर्मत सराणाम सताम। तो फिर क्या करें? जब जब दोष उत्पन्न होता है उसी समय भजन करो। नियमित रूप से दवाई लेने को जब कही जाती तो कहते हैं सुबह शाम भोजन के बाद। तो नियमित रूप से तो भजन कब करना है? सुबह उठ के स्नान करके भजन करना है, रात्रि सोने से पहले भजन करना है। लेकिन अनियमित रूप से भजन कब करना है? जब दोष उत्पन्न हो उसी समय भजन करो। किसी की सुंदरता को देख करके काम उत्पन्न होवे, नेत्र बंद करके तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की गलत बात पर क्रोध आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत मंत्र जाप करो। किसी की वस्तु देख करके लोभ आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय लगता है हरि शरणम जपने लगो। किसी के प्रति अत्यंत मोह हो जाए, तुरंत नेत्र बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दोष उत्पन्न होने पर औषधि ली जाती है, नाम औषधि है। दोष उत्पन्न होने पर उसको ले लीजिए। नियमित रूप से तो सुबह शाम लेनी ही है, सुबह शाम माला करनी ही है, पर अनियमित रूप से जब दोष आवे, अरे ऐसा भी करो क्या?